बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिजिक्स। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हम किरचॉफ रूल्स को स्टडी कर रहे थे। आज हमने किरचॉफ के सेकंड रूल को स्टडी करना है। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स सर्किट आ रहा हो, अब कम्प्लेक्स सर्किट ऐसा सर्किट जिसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस को अटैच किया गया हो और उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा बैटरी सोर्स को यूज़ किया गया। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई जिसकी ईएमएफ को हम कह देते हैं E1 और उसके बाद हम इसके अंदर एक और बैटरी को अटैच कर देते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैंने एक सेकंड बैटरी को अटैच कर दिया और इस बैटरी की ईएमएफ को हमने स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर दिया E2 से, और इसके अंदर हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, कोई रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं। ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई, हमने ये रेजिस्टेंस अटैच कर दी और यहाँ पे भी हम कोई रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम इस सर्किट में देखें तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है, ये R1, ये R2 आ रही है, ये R3 हो गई, ये R4। टोटल हमने इस सर्किट के अंदर स्टूडेंट 4 रेजिस्टेंस को यूज किया है और हमारे पास 2 बैटरीज आ रही हैं। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज को हम यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे सर्किट को हम कम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं। स्टूडेंट, ऐसे कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ओम लॉ से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ के सेकंड रूल को स्टूडेंट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सब हमने सेकंड किरचॉफ रूल की फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट क्या है? The sum of potential change, the sum of potential change in a closed circuit। अब स्टूडेंट, जो हम कम्प्लेक्स सर्किट लेंगे वो क्या होगा, क्लोज होगा, उसके अंदर लूप्स बन रही होंगी। अब सपोज कि स्टूडेंट इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C, D, ये आ गया E, ये आ गया F। अब स्टूडेंट, यहाँ पे 2 लूप्स बन रही हैं। पहली लूप है A, B, C, D, सेकंड लूप है B, E, F, C। अब स्टूडेंट, लूप का मतलब होता है कंप्लीट पाथ जिसके अंदर करंट क्या कर सकता हो, फ्लो कर सकता हो। तो इसकी स्टेटमेंट में हमने यही बात की, द सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी 0। और इसको स्टूडेंट अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखेंगे, सम ऑफ V इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो पोटेंशियल चेंज आ रहा है क्लोज सर्किट का, वो उसका जो वोल्टेज है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज सर्किट, या इसको स्टूडेंट हम क्लोज लूप भी कह सकते हैं, वो 0 होना चाहिए। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक ऐसा सर्किट कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमने 2 वोल्टेज सोर्स क्या करने हैं, यूज करने हैं। अब ये सपोज किया कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस आ गई और इसके साथ ही हमने फर्स्ट बैटरी अटैच कर दी और फर्स्ट बैटरी की जो ईएमएफ है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है E1 से रिप्रेजेंट करना है, और फिर इसके साथ हमने सेकंड बैटरी को अटैच करना है और सेकंड बैटरी की जो ईएमएफ आ रही होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E2 के साथ। और ये यहाँ पे हमने एक सेकंड रेजिस्टेंस अटैच कर दी और इस रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 के साथ। ये हमने इसके साथ सेकंड बैटरी को अटैच कर दिया और सेकंड बैटरी की जो ईएमएफ है इस ईएमएफ को हमने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गई, इस रेजिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया R1 से, और ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आ गई, इस रेजिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया R2 से। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, हमने इस सर्किट के अंदर 2 बैटरीज हमने यूज किए हैं और 2 ही रेजिस्टेंस यूज किए हैं। तो इट मीन ये हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट आ गया है। अब इस कम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल को यूज करेंगे, हम ओम लॉ से सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे करंट का फ्लो शो करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ये कंसीडर करेंगे कि एक बैटरी की ईएमएफ ज्यादा है और दूसरी बैटरी की ईएमएफ कम है। हमने जो करंट का फ्लो शो करना है वो बैटरी के लिहाज से करना है। तो आपने क्या करना है, पहले ये देखना है कि इन दोनों बैटरी में से किस बैटरी की ईएमएफ ग्रेटर है और किस बैटरी की ईएमएफ लेस है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैटरी की ईएमएफ को चेक करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि जो बैटरी E1 है उसकी जो ईएमएफ है वो ग्रेटर है बैटरी की ईएमएफ E2 से। अब हमने करंट का फ्लो इसी के लिहाज से शो करना है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब स्टूडेंट करंट का फ्लो आप क्लॉकवाइज भी शो कर सकते हैं। वो आप जब हम मुख्तलिफ लूप जब बनाएंगे, अगर ये तो यहाँ पे एक लूप बन रही है, अगर लूप एक से ज्यादा हो, जैसे मैंने शुरू में आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, तो हर लूप पे फिर आपने करंट का फ्लो सेम शो करना होगा। अगर आपने एक लूप में क्लॉकवाइज शो किया है तो सेकंड लूप में भी क्लॉकवाइज आएगा। अगर आपने फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट शो किया है तो फिर सेकंड थर्ड हर लूप में जो करंट का फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप शो करेंगे। तो स्टूडेंट जो बैटरी E1 है उसकी ईएमएफ ग्रेटर है और जो बैटरी E2 है उसकी ईएमएफ लेस है। हमने करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज शो किया है। अब स्टूडेंट करंट जो फ्लो करेगा बैटरी E1 की वजह से वो क्या करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अब जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा तो बैटरी ईएमएफ की वजह से, सेल की ईएमएफ E1 की वजह से ये एनर्जी को गेन करेगा। और जब हम बैटरी E2 की बात करते हैं तो E2 की वजह से जो बैटरी की जो ईएमएफ E2 है इसकी वजह से ये एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैटरी की ईएमएफ E की वजह से देख लेते हैं कि जो ईएमएफ E1 है यानी बैटरी की बैटरी E1, अब बैटरी E1 की वजह से अगर हम स्टूडेंट इसकी ईएमएफ को देखें तो ये क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, गेन एनर्जी। अब ये कितनी एनर्जी स्टूडेंट गेन करेगा, इसको हम लिखेंगे E1 इंटू डेल Q से इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल E2 की वजह से स्टूडेंट जो करंट फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो की जानिब क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या होगी, लॉस होगी। तो सेल जो E2 है या बैटरी जो E2 है इसकी वजह से एनर्जी का स्टूडेंट क्या होगा, लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस को फिर हम स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे माइनस E2 इंटू डेल Q। और स्टूडेंट जहाँ पे लॉस होगा उसको हम नेगेटिव साइन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट यही करंट जब रेजिस्टेंस में से पास होगा बैटरी E1 की वजह से, जब करंट रेजिस्टेंस R1 में से पास होगा, आप जानते हैं स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या करेगी, उस करंट की अपोजिशन करेगी। जब रेजिस्टेंस अपोजिशन करेगी तो करंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो रेजिस्टेंस R1 की वजह से, रेजिस्टेंस R1, अब इसमें स्टूडेंट जब करंट फ्लो करेगा बैटरी E1 की वजह से तो उस करंट को हम कहेंगे I1 और उसकी रेजिस्टेंस को हम कहेंगे R1 और करंट फ्लो कर रहा है चार्ज की वजह से तो इसको हम कह देंगे डेल Q। अब स्टूडेंट एनर्जी का यहाँ पे लॉस हुआ है तो इसके साथ हम किसको यूज कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी नेगेटिव माइनस I1 R1 डेल Q। अब स्टूडेंट इस बैटरी E2 की वजह से रेजिस्टेंस R2 में से भी करंट पास होगा। तो रेजिस्टेंस R2 में से जो करंट पास होगा स्टूडेंट उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे जो करंट होगा उस करंट को स्टूडेंट हम कहेंगे I2, रेजिस्टेंस को कहेंगे R2 और चार्ज को कहेंगे डेल Q। अब ये रेजिस्टेंस भी करंट की अपोजिशन करेगी तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन को हम यूज करेंगे। किरचॉफ के सेकंड रूल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टोटल चेंज आएगा एनर्जी का वो जीरो के इक्वल आएगा। अब हम इन तमाम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा था E1 डेल Q, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ रहा था माइनस E2 डेल Q और फिर हमारे पास ये आ रहा था माइनस I1 R1 डेल Q और फिर हमारे पास ये आ रहा था माइनस I2 R2 इनटू डेल Q। और इन तमाम का स्टूडेंट जो सम आ रहा था वो सम किस चीज के इक्वल आ रहा था, इन तमाम का सम जीरो के इक्वल आ रहा था। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं कि पहली बैटरी की ईएमएफ और उसकी रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये कर देते हैं E1
डेल क्यू और इस रेजिस्टेंस को इसके साथ लिख लेते हैं, यानी इससे करंट होगा I1 R1 डेल क्यू, और इस तरह इसकी बैटरी को लिख देते हैं माइनस E2 डेल क्यू, और इसकी रेजिस्टेंस को साथ लिख देते हैं माइनस I2 R2 डेल क्यू, और इसका सम भी स्टूडेंट किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ रहा है। अब स्टूडेंट इस टर्म में देखें जो डेल क्यू है वो कॉमन आ रहा है, तो हम डेल क्यू को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। डेल क्यू कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह जाएगा E1 माइनस I1 R1 माइनस E2, और यहाँ पे आ रहा है माइनस I2 R2 डेल क्यू, यहाँ पे क्या आ गया था, कॉमन आ गया। अब स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन के बोथ साइड पे डेल क्यू से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब पहले स्टूडेंट हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल क्यू डिवाइडेड डेल क्यू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस I1 R1 माइनस E2 माइनस I2 R2 और इज इक्वल टू 0, और ओवर में स्टूडेंट क्या आ रहा है, डेल क्यू। अब समथिंग ओवर 0 तो आंसर 0 के बराबर आएगा, और ये हमारा कट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट क्या रह जाएगा, बाकी हमारे रिलेशन में ये चीज़ आ जाएगी E1 माइनस I1 R1 और माइनस E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम स्टूडेंट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ V इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि जो हमारे पास क्लोज सर्किट आ रहा था, उस क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल चेंज है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट सर्किट में कॉमन करंट फ्लो कर रहा था, इस रिलेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E1 माइनस I R1 माइनस E2 माइनस I R2 इज इक्वल टू 0, और इसी को भी हम लिख सकते हैं सम ऑफ V इज इक्वल टू 0। यानी करंट स्टूडेंट कॉमन फ्लो कर रहा था, तो आपने इसको I1 और I2 लिखने की बजाय क्या लिखना है, कॉमन करंट लिखना, और कॉमन करंट को हम I1 I2 की बजाय क्या पुट कर देंगे, I पुट कर देंगे। तो सम ऑफ जो पोटेंशियल चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, 0 के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम रूल्स स्टडी कर लेते हैं कि पोटेंशियल चेंज को अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब हम उन रूल्स को स्टडी कर लेते हैं कि कब पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा और कब पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट रूल को स्टूडेंट देखते हैं, इफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज डाइवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब डाइवर्स्ड मीन स्टूडेंट्स के जो सोर्स है उसका उलट हो जाए, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सपोज के पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। अगर आप इस सर्किट के अंदर ये ऐसे कनेक्ट था, अगर अब हम इस सोर्स को रिवर्स कर दें, यानी हम इसको क्या कर दें, ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दें और जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दें। अगर सर्किट में हम अगर इस तरह अटैच कर दें, यानी सोर्स को हम डाइवर्स कर दें, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल स्टूडेंट कर दें, तो जो पोटेंशियल चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के नुक्ता निगाह से, और कभी कभी ये बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी यूज होता है। तो पहला रूल हमने पढ़ा, अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ डाइवर्स्ड हो रहा हो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड रूल देखें, if source of EMF is diverged from positive to negative terminal, यानी जो टर्मिनल पहले नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दें, जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दें, तो जो पोटेंशियल चेंज है स्टूडेंट वो आएगा नेगेटिव। अब नेक्स्ट रूल को देखें, ये दो रूल हमारे पास हो गए जब हमने पोटेंशियल को चेंज किया। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टू रूल्स हैं वो रेजिस्टर के बारे में है। अब रेजिस्टर के बारे में फर्स्ट रूल ये है, इफ रेजिस्टर इज डाइवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी अगर हम रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में डाइवर्स कर दें तो जो पोटेंशियल चेंज है स्टूडेंट वो पोटेंशियल चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमने रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में डाइवर्स किया है। इसी का सेकंड रूल है, इफ द रेजिस्टर इज डाइवर्स्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इस रेजिस्टर को डाइवर्स करते हैं तो जो करंट उसके वजह से जो पोटेंशियल चेंज आएगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव आएगा। यानी हमने यहाँ पे 4 रूल स्टडी किए हैं। अगर करंट जो हमने ईएमएफ को डाइवर्स किया नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव।
ईएमएफ को ट्रैवर्स किया पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पोटेंशियल चेंज आएगा नेगेटिव। और अगर हमने रेजिस्टर को ट्रैवर्स किया करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव। अगर हमने रेजिस्टर को ट्रैवर्स किया अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट तो पोटेंशियल चेंज आएगा स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव। तो आई थिंक स्टूडेंट आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।